नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमने केस स्टडी ली है। पहले इसको हम समझ लें कि कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें हमने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक 5 जो हैं हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसी हैं जिसमें हमने कोई प्रमोशन नहीं किया और उनका जो सेल्स है वो हमने नोट कर लिया। 5 ऐसी हैं जिसमें हमने लो प्रमोशन किया और फिर उसके बाद उनकी सेल्स हमने नोट कर ली, और 5 आउटलेट ऐसी हैं जिनका हाई प्रमोशन किया और उनकी सेल्स हमने नोट कर ली। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेसिकली करता क्या है? कंपेयरिंग मीन्स, मतलब कंपेयरिंग सेवरल मीन्स। नो प्रमोशन इसका मीन, लो प्रमोशन इसका मीन और हाई प्रमोशन इसका मीन, और फिर हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सेल्स है जो कि न्यूमेरिक या कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, और प्रमोशन जिसमें 3 कैटेगरी है: नो प्रमोशन, हाई प्रमोशन और मीडियम प्रमोशन। हमने ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखा है नो प्रमोशन। इसमें कोई कोडिंग नहीं की। नो प्रमोशन के लिए 1, लो प्रमोशन के लिए 2 और हाई प्रमोशन के लिए 3, क्योंकि इसी फॉर्म में हमने अपना डेटा जो है वो .csv फाइल में लिखा है। अब देखिए, ये स्क्रिप्ट भी हमने लिखी है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। ये भी अटैच कर दी गई है, तो जिससे जो है हम ये फाइल भी मैंने अटैच किया है, और उसके साथ साथ ये जो पीडीएफ फॉर्म में है स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने जो है अपने डेटा को कन्वर्ट कर लिया बॉक्स प्लॉट में। बॉक्स प्लॉट हमें ये बता रहा है कि जो नो प्रमोशन किया तब उसका मीन कम था, लो प्रमोशन किया उसका मीन इंक्रीज हो गया, और जब हमने फाइनली हाई प्रमोशन किया तो उसका मीन और ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है कि सेल्स प्रमोशन का सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये पी वैल्यू के थ्रू देखिए। एज्यूम्पशन के लिए हमारे पास नॉर्मेलिटी के थ्रू हम जो डेटा की नॉर्मेलिटी सेपीडो टेस्ट चेक करते हैं, और ये वाली जो नॉर्मेलिटी में वैल्यू पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल है, मतलब बेल शेप्ड में है, जो उसका ग्राफ हिस्टोग्राम पर आता है। होमोजीनियस में भी हमारी पी वैल्यू, मतलब नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी के लिए पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मेलिटी में और होमोजेनिटी में पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। अब देखिए, यहाँ पर हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म किया, और इसमें जो हमारी वैल्यू आ रही है पी वैल्यू, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट चेक करने के लिए, चाहे हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, पे टी टेस्ट कर रहे हैं, एनोवा कर रहे हैं, रिपीटेड मेजर्स एनोवा, काई स्क्वायर, मैन वाइटनी, कोई भी टेस्ट हम यूज करते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हर एक में पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम होनी चाहिए। केवल एज्यूम्पशंस के लिए ही हम ये चाहते हैं कि पी वैल्यू जो है नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी के लिए 0.05 से ज़्यादा हो। ठीक। अब देखिए, हमें पोस्ट होक एनालिसिस हमने किया, तो ये तो हमें पता चल गया कि पी वैल्यू जो है 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। लेकिन किसकी वजह से आ रहा है? लो प्रमोशन की वजह से आ रहा है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, या हाई प्रमोशन की वजह से? तो ये हमें पोस्ट होक एनालिसिस बताता है, जिसमें हमने टकी एचएसडी का यूज किया पोस्ट होक एनालिसिस। इसमें देखेंगे हम कि 3 ग्रुप बने लो प्रमोशन का हाई के साथ। देर इज वी विल चेक पी वैल्यू, तो इसमें हमारे पास पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। इसका मतलब लो प्रमोशन पे और हाई प्रमोशन के बीच में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है। नो प्रमोशन, हाई प्रमोशन, जब हम कंपेयर करते हैं नो प्रमोशन और हाई प्रमोशन को, तब देखिए पी वैल्यू 0.020 आ रही है, मतलब लेस देन 0.05। इसका मतलब है कि हाई प्रमोशन करने से सेल्स इंक्रीज होती है। नो प्रमोशन, लो प्रमोशन से हमने देखा कि पी वैल्यू जो है 0.05 से ज़्यादा है, मतलब कि लो प्रमोशन का सेल्स प्रमोशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब देखिए, ये जो डेस्क्राइब, एक जो अलग कमांड हमने यूज किया था, हम चाहते थे कि जो है कुछ जो डेटा हमारा है वो पूरा का पूरा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टेस्ट से नहीं आता। जैसे मीन वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उससे नहीं मिलती। तो ये हम लोगों ने जो कमांड दिया था डिस्क्राइब बाय के थ्रू, तो उसके थ्रू हमारे पास हाई प्रमोशन का
बी सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया, लो प्रमोशन का भी आ गया, नो प्रमोशन का भी आ गया। अब ये इसमें से कुछ वैल्यूज जो है हम अपने जब रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं तो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। तो फाइनली हमें जो अपना रिजल्ट रिपोर्ट करना है, इसमें हम लिखेंगे देयर वाज ए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वन वे एनोवा। और जिसमें ये देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये हमारी पी एफ वैल्यू आई है ना, और पी वैल्यू है 0.025 लेस देन दिस। तो टक्की पोस्ट ऑफ टेस्ट हमें क्या बताता है, नो प्रमोशन एंड हाई प्रमोशन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा क्योंकि पी वैल्यू 0.029 आई है, इस वजह से हम कहेंगे। And there was no statistically significant difference between no promotion and low promotion, or as well as low promotion and high promotion, because p value in both the cases में हम देख रहे हैं कि 0.05 से ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।